Good afternoon, students. So in the previous lecture, we have completed the first life process, that is the process of nutrition, in which we have discussed the process of ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Finally, after digestion, when the food has been completely digested, that means when the complex molecules of food has been broken down into the simpler ones. For example, अगर आपने say for example lactose लिया था, अगर आपने लैक्टोस मिल्क लिया था, ये एक मिल्क शुगर होता है, दिस इज ए शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क, इट्स कॉल्ड मिल्क शुगर। तो इसको डाइजेस्ट किया होगा अपने लैक्टेस एंजाइम से, किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। दीज आर द टू सिंपल मॉलिक्यूल्स, ये दो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या था, ये कॉम्प्लेक्स था, दिस वाज complex food. So in the process of digestion, we have this digested lactose, we have broken down lactose। उसकी लाइट ज्यादा आ रही है, देख लेता हूँ। लाइट ज्यादा आ रही है तो मैं इसे सही करने की कोशिश कर रहा था। इस तरह से ठीक है। तो डाइजेशन में हमने देखा जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, जैसे कि लैक्टोज एक शुगर है जो हम मिल्क में प्रेजेंट होता है, तो इस लैक्टोज को हमने इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ब्रेक किया ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। दीज आर द टू सिंपल मॉलिक्यूल्स। लेकिन डाइजेशन में अभी तक हमें एनर्जी नहीं मिली। फाइनल एम होता है हमें डाइजेशन में फूड से फिर एनर्जी निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यही फूड फिर किस में जाएगा, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ब्लड में। ब्लड इसको लेके जाएगा हर एक सेल में एंड इट विल गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल्स। व्हेन इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन, जो हमने पढ़ लिया एसिमिलेशन का प्रोसेस। लेकिन वहां पर इसका क्या होना है अब, ठीक है। तो वहां पर इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा, इस पे हो जाएगा अब रेस्पिरेशन। लेकिन अभी तक आपने रेस्पिरेशन सुना होगा, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज बेसिकली ब्रीदिंग एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन अगर डिफाइन करेंगे, रेस्पिरेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ब्रीदिंग। सेकेंड, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ इनकमिंग ऑक्सीजन, ठीक है, ब्रेक करना फूड को, ठीक। उसके बाद रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, रिलीज ऑफ एनर्जी जो वहां पर निकलेगी, एंड स्टोरेज ऑफ दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन आवर बॉडी, ठीक है। एंड इस दौरान हमारी बॉडी से रेस्पिरेशन से के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी एज ए फाउल गैस निकलता है, जिसको हम इन द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन हम उसको बाहर, दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ ब्रीदिंग रादर, तो उसको हम उसके थ्रू निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम रेस्पिरेशन को अब डिफाइन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं स्टेप्स में पहला स्टेप क्या होगा, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे हम, ऑक्सीजन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इनहेलेशन। ये फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रीदिंग है। दूसरा स्टेप क्या होगा रेस्पिरेशन में, स्टेप वाइज ब्रेक डाउन ऑफ फूड या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जिसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो कि क्या है, ग्लूकोज, जो हमें कहाँ से मिल गया, at the end of the digestion. When the digestion is completed, we get different respiratory substrates, just like simple molecule. जैसे कि हमें अमीनो एसिड्स मिले, हमें ग्लूकोज मिल गया, हमें लैक्टोज मिल गया, हमें सक्रोज मिल गए, ये सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब है जिस पे रेस्पिरेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज इज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्योंकि इसी पे रेस्पिरेशन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है. स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट with किसकी वजह से, इनकमिंग ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हमने पिया अभी या लिया. थर्ड वन, रिलीज ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. एक तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ये हमारी बॉडी से बाहर आएगा इन द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन. ठीक है. और ये एनर्जी बाहर नहीं आएगी. वी विल स्टोर दिस एनर्जी फॉर फ्यूचर यूजेस. स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है. तो इस तरह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन. फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल एक इक्वेशन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने लिया था ग्लूकोज ले लेंगे. ग्लूकोज की फॉर्मूला है C6H12O6. ये सबस्ट्रेट करेगा एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. इस पे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ठीक है. तो जब ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वहां पर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हमने बाहर निकालना है बॉडी से इन द बाय द प्रोसेस एक्सहेलेशन, द सेकंड स्टेप ऑफ ब्रीदिंग. एंड वहां पर वाटर भी निकलेगा. ठीक है. और हमें फाइनली जो चाहिए वो भी हमको मिलेगा, दैट इज एनर्जी. उसी को हम ATP फॉर्म में रिजर्व करते हैं. अगर आप इसको बैलेंस करेंगे, इसको 6 टाइम्स आएगा, इसको लगभग 6 टाइम्स आएगा, ये भी 6 टाइम्स आएगा. दिस इज एन इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन. तो ब्रीदिंग का मतलब है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो वो रेस्पिरेशन नहीं है, दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ रादर रेस्पिरेशन. लेकिन उस ऑक्सीजन से फिर स्टेप वाइज ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो जाएगा, दैट इज ग्लूकोज. और फाइनली हमें क्या मिलेगा, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड. एनर्जी हम स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ATP, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर लेके जाएंगे थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जस्ट लाइक वी हैव लंग्स. तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन. तो इनहेलेशन पहले होती है, एक्सहेलेशन एंड में होती है. ठीक है. लेकिन अब इस रेस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं. on the basis whether an organism uses oxygen in this respiration process or not. If an organism uses oxygen in the process of respiration for breaking down the food, तो वो एक टाइप आएगा. अगर वो नहीं करता है तो वो दूसरी कैटेगरी में आएगा. तो वो हम देखेंगे. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें एक होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे कुछ जिनमें दूसरा होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे जिनमें दोनों होते हैं डिफरेंट टाइम्स पे. ठीक है. तो वो अब देखेंगे हम कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है. रेस्पिरेशन के हम दो टाइप्स निकालेंगे. सबसे जो पहला टाइप है वो एरोबिक है, एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड जो सेकंड टाइप है वो है एरोबिक respiration. These are the two types of respiration on the basis of किस बेस पे, on the basis of oxygen usage. If it is used, one type. If it is not used, another type. So aerobic respiration is that type of respiration in which oxygen is used for oxidation or breakdown of the respiratory substrate. इसको हम लिखेंगे oxygen is used in breaking down the respiratory substrates like glucose. जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा
उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड अगर ये होता है जिन ऑर्गेनिज्म उनको हम कहते हैं एरोब्स। एरोब्स हम उनको कहते हैं जो इस प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसमें क्या अब फीचर्स है, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो जाता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑकर्स। अगर कंप्लीट किसी चीज का कंप्लीट कंबस्शन होगा, जितना कंप्लीट कंबस्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी हमको मिलेगा, जितना काम होगा उतनी कम एनर्जी हमको मिलेगी। तो यहाँ पर कंप्लीट कंबस्शन होता है, तो इसीलिए क्या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। Complete combustion, large amount of energy is released. Less combustion, less amount of energy is released. ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। ये भी हमें एंड पे इसको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिखूंगा C6H12 जो हमने अभी भी लिखी थी O6, इसको हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेंगे। अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते तो एरोबिक रेस्पिरेशन है। यहाँ से हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकाल देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, और फिर वाटर भी मिलेगा और फिर हमको एनर्जी भी मिलेगी, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह की रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो ऑर्गेनिज्म्स इस तरह के रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम कहते हैं एरोब्स। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स वी आर एरोब्स। मोस्टली हम जो रेस्पिरेशन करते हैं वो हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी टिश्यू में इमरजेंसी के वक्त हम स्विच कर लेते हैं एनारोबिक टाइप पर। ठीक है, तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेस्टेज कम होता है इसमें। अगर आप ये भी लिख सकते हो लेस वेस्टेज इसमें हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट जो प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें मोर वेस्टेज हो जाता है। ठीक है, तो टुमारो विल सी द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन इंशाल्लाह। थैंक यू।